श्रेष्ठ कौन? अरे राकेश, ये देखो, ये फूल कितने सुंदर और प्यारे हैं। इन्हें देखकर ही हमारा मन कितना प्रफुल्लित हो रहा है। ये बात शाला की क्यारी में लगे हुए फूलों को देखकर आनंद ने राकेश से कही। ये सुनकर फूल तने से बोला, देखो, मुझे देखकर सब लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं और मानव को मेरी कितनी आवश्यकता है। उसे जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक मेरी ज़रूरत रहती है। मैं पूजा स्थलों में परम पिता परमेश्वर के चरणों में स्थान पाता हूँ। ये सब बताते हैं कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। ये सुनकर तने ने कहा, मेरी डाल पर ही तेरा जन्म होता है। यदि ये ना हो तो तेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मेरी छाल का उपयोग अनेक औषधियों के निर्माण में होता है। मेरे से टिककर ही रा के पाथिक विश्राम करते हैं। इन्हीं सब कारणों से मैं तुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। अब दोनों में अपनी श्रेष्ठ को लेकर तू मैं होने लगी। एक संत प्रतिदिन दोपहर को पेड़ की छाया में विश्राम करते थे। दोनों ने उनको अपनी व्यथा बतलाई और उनसे इस विषय पर अपना निर्णय देने को निवेदन किया। संत जी ने दोनों को समझाया कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, इससे हमारा मान कम हो जाता है। फिर भी हम अपने को दंभ में महान समझने लगते हैं। आप दोनों ये सोचिए कि जल किसके बिना आप दोनों का जीवन संभव नहीं है। इसे इस बात का कभी घमंड नहीं हुआ कि उससे ही जीवन है। वह बिना किसी स्वार्थ के सबको लाभ पहुंचाता है और मन में कभी महानता का दंभ नहीं रखता। हमें निर्विकार भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब तुम दोनों खुद ही सोचो कि जल के सामने तुम क्या हो। ये सुनकर तने और फूल दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी श्रेष्ठ बनने की भावना समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।